हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट सोशोलॉजी के लिए 10 डेज़ 100+ टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक को। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, एज वेल एज हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की। दो टॉपिक ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि ये कंसेप्ट दिया किसने था। सो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ गिवन बाय C.W. मिल, सी राइट मिल, जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है, राइट। उन्होंने ये कंसेप्ट 1959 में अपनी एक बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में दिया। तो अब आपसे पूछे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसने लिखी? C.W. मिल। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कंसेप्ट किसने दिया? C.W. मिल। ये कंसेप्ट उन्होंने अपनी बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में ही दिया, जो कि उन्होंने 1959 में लिखी थी। वो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। अब इस बुक में वो बात क्या कर रहे हैं? इस बुक में वो बात कर रहे हैं पर्सनल इश्यूज़ एंड द पब्लिक इश्यूज़ की, पर्सनल ट्रबल एंड पब्लिक इश्यूज़ की। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर टॉपिक पे डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, या फिर अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो दैट इज़ माई इशू। हो सकता है मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, तो आई एम नॉट गेटिंग द इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब। तो ये क्या है? ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इफ़ आई एम नॉट हैविंग द जॉब। बट अगर सोसाइटी में मल्टीपल लोगों के पास जॉब नहीं है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो ये एक सोशल इशू है, ये एक पब्लिक इशू है, आपकी पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है ये चीज़ें। व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल डू नॉट हैव जॉब, तो वो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट का। हो सकता है आपकी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग जिस टॉपिक की उन्होंने अपनी बुक में बात की है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल ट्रबल होती हैं, बट वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? वो आपकी पब्लिक इश्यूज़ बन जाते हैं। एंड समटाइम पर्सनल इश्यूज़ जो होते हैं वो पब्लिक इशू को जन्म देते हैं। मतलब कि पर्सनल इश्यूज़ ही, जैसे बहुत सारे, मतलब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम में मेरे पास जॉब नहीं है, किसी और की प्रॉब्लम है उनके पास जॉब नहीं है, तो ये सबकी पर्सनल प्रॉब्लम ने कंबाइंड एक पब्लिक इशू को रेज कर दिया कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, राइट। सो यहाँ पे सी राइट मिल क्या कहते हैं? अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये C.W. मिल के कंसेप्ट से रिलेटेड है। दैट नीदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मतलब ना तो आप इस सोसाइटी की हिस्ट्री को समझ सकते हो अगर आप इंडिविजुअल को नहीं पढ़ रहे हो, और अगर देखिए इंडिविजुअल को पढ़ोगे तभी समाज को समझ पाओगे, और समाज को समझ पाओगे तभी देख पाओगे कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आपकी समाज में क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, आपके जितने भी सामाजिक संस्थान होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके बेसिस पे एक पर्सन का बिहेवियर होता है। तो जब सोसाइटी को समझोगे तभी इंडिविजुअल को समझ पाओगे कि कैसे एक हिस्ट्री रही है आपकी सोसाइटी की। एंड एक इंडिविजुअल को समझोगे, जब एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करोगे तभी समझ पाओगे कि सोसाइटी कैसे वर्क करी है, बिकॉज ये इंडिविजुअल मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं। तो C.W. मिल यही कह रहे थे कि अगर आप दोनों को पढ़ोगे, समझोगे, तभी जाके आप सोसाइटी को एज अ होल समझ पाओगे। क्लियर? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसे हमने समझा। फिर एक कंसेप्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का सिंपल सा मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्फ। मतलब जब आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, जब आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने वैल्यूज़, अपने बिलीफ सिस्टम को ही क्वेश्चन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। देखिए, सोशोलॉजी में रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्सन है, कोई सब्जेक्ट में जब मास्टरी करने जाता है, टॉप क्लास आगे बढ़ता है, तो वो रिसर्च करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जब आप रिसर्च करते हो, आप डेटा को कलेक्ट करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या होता है कि समाज के बारे में जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो आप खुद एक समाज से आते हो, आप किसी कास्ट के हो, आप किसी समुदाय से बिलोंग करते हो, आप कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर से हो, तो आपकी बायसनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं रहती है। दैट्स वाई ये बोला जाता है एक रिसर्चर बायस ना हो वाइल डूइंग द रिसर्च, क्योंकि अगर बायस होगा तो रिसर्च सही नहीं आ पाएगी, ट्रू नहीं आ पाएगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, रिलायबल, भरोसे के लायक नहीं होगी। तो इसीलिए एक रिसर्चर को अपने जो पहले से उसके माइंड में एक सोसाइटी में रहने की वजह से उसके जो थॉट प्रोसेस हैं, उसको उन सबको यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ता है, राइट। सोशल रियलिटी को देखने के लिए उसको अपनी सारी चीज़ों को क्वेश्चन करना पड़ता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है कि जो मेरे माइंड में सेट है वेदर दैट इज़ ट्रू और नॉट, वो चीज़ें ठीक है या नहीं। फिर आपको नए सिरे से चीज़ों को क्या करना पड़ता है? शेप करना पड़ता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज़ अवेयरनेस दैट रिसर्चर इज़ नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रल। रिसर्चर न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि वो सोसाइटी में एक पोजीशन रखता है, बिकॉज रिसर्चर बिलोंग टू अ सर्टेन सोशल पोजीशन, कि रिसर्चर की अपनी एक कास्ट है, अपना जेंडर है, अपना रिलीजन है, अपनी एथनिसिटी है, एक एजुकेशन वो लेके आया है, राइट। और दैट कैन अफेक्ट द रिसर्च प्रोसेस, वो रिसर्च प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए उसको क्या करना होता है? अपने आप को
चीज़ों को क्वेश्चन करके यहाँ पे चलना होता है। इससे होगा क्या, देखिए अगर रिसर्चर खुद को क्रिटिसाइज़ करके चीज़ों को वर्क कर रहा है, नए सिरे से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी जो रिसर्च आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। रिसर्च जो आएगी वो भरोसे के लायक होगी, रिलायबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें बायसनेस नहीं होगी। बायसनेस होता है भेदभाव नहीं हमें देखने को मिलेगा, राइट। मल्टीपल पर्सपेक्टिव को आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर ने अपना थॉट प्रोसेस उसमें पुट कर दिया, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को आप समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवोर्स पे स्टडी कर रही हूँ और आई एम अ फीमेल, तो मेरा फीमेल के टुवर्ड्स थोड़ा फेवरेबल रहता है ना कि यार मेंस आर लाइक दिस, मेंस ऐसे ही करते हैं, मैन ऐसे ही करते हैं, आई एम अ फीमेल, आई एम मैरिड, तो हो सकता है मेरे माइंड में वो चीज़ हो। बट नहीं, जब मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा। इफ वुमेन्स आर रॉन्ग एट सर्टेन प्लेस, या वुमेन्स रॉन्ग या किसी जगह पे वो कुछ वुमेन्स का एक पर्टिकुलर माइंडसेट या पर्सपेक्टिव चल रहा है, तो मुझे वो भी अपनी रिसर्च में प्रेजेंट करके चलना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी। और इसी तरीके से कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी का। कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी का कंसेप्ट ना एंथनी गिडन्स ने दिया था। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में शॉर्ट में समझा रही हूँ, एंथनी गिडन्स ये कहते थे, देखो मॉडर्निटी की वो बात कर ही रहे थे, राइट। तो वो कहते थे रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में कि आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो एक्शंस हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करके चलना है। होता तो वो ये ना कि रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब कि क्वेश्चन करना है, तो आपको मॉनिटर करना है एंड अपने एक्शंस को रिवाइज करना है अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे। आपको कुछ, आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बट वंस यू गेट सर्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन, वंस आपको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप अपनी नॉलेज में ऐड कर रहे हो, मॉडर्निटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को इंक्लूड उसमें कर सकते हो, राइट। क्लियर। जो लेट मॉडर्निटी वाला टाइम था, वहाँ पे जो लोग थे वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग और रिकन्स्ट्रक्टिंग देयर आइडेंटिटीज़। लाइक देखिए, हम वो ज़माना है जब हम स्लेट पे लिखते थे छोटे पे, ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ आई। ऐसा नहीं है कि देखो स्कूल में स्लेट ली जाती थी, बट हमने यूज़ किए खेलने के पर्पज़ से, या कुछ स्लेट एग्जिस्ट करती थी, राइट। उसके बाद आपका नोटबुक सिस्टम आ रहा है। उसके बाद एडवांस चीज़ें आती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने कंप्यूटर्स देखे हैं, लैपटॉप्स देखा है, स्मार्टफोन्स देख लिए, इंटरनेट कनेक्शन, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें कितनी एडवांस लेवल पे ग्रो कर रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो पुरानी चीज़ों को हमने थोड़ा सा अपने को चेंज करके नई चीज़ों को अडेप्ट किया, राइट। तो यही होता है रिफ्लेक्ट अपॉन करके मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना, जिसको एंथनी गिडन्स बात करते थे। बहुत शॉर्ट में बताया है, सब्जेक्टिवली नहीं लिखना है, तो आंसर को मैं आपको 4 पेजों का कंसेप्ट इसमें नहीं दे रही हूँ, बट येस जो मुझे लगेगा और डिटेल में समझाना चाहिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल, सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ द ओन सेल्फ बिहेवियर, वैल्यूज, बिलीव्स, रिसर्चर खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करे, क्वेश्चन करे, एंड देन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, जो किसने दिया था, एंथनी गिडन्स ने दिया था। ये भी हमने शॉर्ट में देखा। क्लियर। ये क्वेश्चंस PYQ में आए हुए हैं। अगेन आई एम सेइंग, मैं अपनी तरफ से टॉपिक पिक नहीं कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दोज टॉपिक जो PYQs में मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं। सो आई होप ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करें, ये कंटेंट आपकी हेल्प करे, चीज़ें आपको साधारण भाषा में समझ में आ रही हो, और एग्जाम टाइम पे इनमें से कोई क्वेश्चन मिले तो ये सारी बातें आपके माइंड में रहें और आप सही आंसर प्रेजेंट करके आ सकें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ एंड नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।